Hello students, this side Pooja Gupta and you are watching my channel that is Pooja Gupta channel. Welcome to my channel. तो आज का सेशन जो है हम आपके लेकर आए हैं हिमाचल जीके का, मतलब हिमाचल प्रदेश की जो जीके है, एशियंट हिस्ट्री। हमने अभी 3 टॉपिक्स किए थे, सोर्सेस, आपका इनहैबिटेंट्स एज वेल एज हमने किए थे क्या आपके जनपद। तो उससे रिलेटेड आपके आगे जो है आज वन लाइनर क्वेश्चंस है, आपके आगे क्वेश्चंस रखे जाएंगे जिसको हम आपके साथ ही सॉल्व करेंगे। तो पहले आप भी क्वेश्चन देखेंगे। आपने मुझे इस सेशन पे एक चीज़ जरूर बतानी है कि आपको ये वन लाइनर क्वेश्चंस का आइडिया कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि ऐसे क्वेश्चंस जो है जो हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, फिर हम करेंगे उसके एमसीक्यूज। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखें, साउंड की जो दिक्कत आ रही है 2 दिन दीजिए, आपकी साउंड रिकवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। पर उससे पहले जितना भी है कि आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम अपने चैनल्स को या हम अपने चैनल की ग्रोथ भी कर सकें और आपका सपोर्ट भी कर सकें, ठीक है। और जितनी जल्दी होगा तो ताकि हम आपके साथ मैराथन्स को भी डील कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ आज का सेशन जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड देखते हैं। दिस इज़ द वन लाइनर सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके आगे देखिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं लिखे, आप क्वेश्चन पढ़िए। अगर आप नेक्स्ट टाइम चाहोगे कि मैं आंसर्स भी लिखूं तो मैं नेक्स्ट टाइम आंसर्स भी लिख दूंगी, पर क्वेश्चंस को देखिए। विच ग्रुप ऑफ रिपब्लिक्स इज डिस्क्राइब्ड इन द महाभारत एंड द अदर बुक्स। महाभारत और अन्य पुस्तकों में 6 गणराज्यों के किस समूह का वर्णन किया गया है। तो इसमें बताया गया कि महाभारत और अन्य पुस्तकों में जो गणराज्यों के किस समूह का वर्णन किया गया है, तो आपने बताना है कितने समूह थे वो, ठीक है। तो ये कहाँ किस पे वर्णन किया गया है, पहली चीज इस किस पे वर्णन किया गया था, हमने कल पढ़ा था 6 ग्रुप्स में जो था वो पढ़ा गया था त्रिगर्त में। त्रिगर्त के जो 6 समूह थे, किसके थे 6 समूह, आपके कनिष्क के, ठीक है। तो वो हम जो है वो त्रिगर्त में पढ़े गए हैं। और तो ये जो कौन कौन से थे कल भी बताया था, जानकी, कौरव शक्ति, ठीक है, जलमणि, यहाँ पे लिख देती हूँ जलमणि, और क्या है आपके कुंड्रो प्रथा। ये सारे आपके 6 समूह थे जो त्रिगर्त में बताए गए हैं। अब त्रिगर्त क्या था, त्रिगर्त की कैपिटल क्या थी, नगरकोट। तो त्रिगर्त से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। ओल्डेस्ट रियासत इज त्रिगर्त एंड किसने बनाई थी, भूमिचंद ने बनाई थी, जिसने फैलाई कहाँ तक थी, मुल्तान तक, ठीक है। और हमने त्रिगर्त के बारे में एक पढ़ा था कि जो उसका सुशर्मा राजा था वो कौन सी पीढ़ी का था, 231 का था, जिसने किसका साथ दिया था, कौरवों का साथ दिया था। किसको हराया था, आपके राजा विराट, कौन से रूलर थे, मत्स्य के राजा थे, मत्स्य रूलर थे जो राजा विराट को हराया था। और किसका सपोर्ट किया था, कौरवास का सपोर्ट किया था। इसके बेसिस पे इन्होंने कांगड़ा किला और नगरकोट को अपनी कैपिटल बनाया। त्रिगर्त के बारे में तो यहाँ पे कई एनेक्सेशन हुई हैं, कई लोगों ने जो है यहाँ पे अटैक किए हैं। त्रिगर्त का मेंशन कहाँ कहाँ है, वायु पुराण, महाभारत, रामायण, कलहन की राज तरंगिणी, आपकी जो होती है पुराण्स में कलहन की राज तरंगिणी है आपकी। फिर उसके बाद एक और बुक है आपकी वराहमिहिर की बुक है घृत संहिता। इन सब में जो है आपके त्रिगर्त के बारे में बताया हुआ है। तो आपको ये which groups of republics, 6 groups of republics that basically of Kanishk. By which war is the war of 10 Aryan kings known in the history? प्राचीन इतिहास में 10 आर्यों के राजा के युद्ध को किस युद्ध से जाना जाता है। देखिए 10 आर्यन रूलर्स का जो 10 आर्यन रूलर्स थे, ठीक है, इनके जो गुरु थे वो कौन थे, ऋषि कौन थे आपके, इनके गुरु जो थे आपके ऋषि विश्वामित्र,
इन्होंने सपोर्ट किया था। तो ये जो आपके 10 आर्यों के राजा थे, ऋषि विश्वामित्र ने सपोर्ट किया था, और ये किसके साथ लड़े थे? सुदास के साथ। सुदास के साथ 10 राजाओं की लड़ाई हुई थी, और इसको बोलते हैं बैटल ऑफ 10 राजन, 10 आर्यंस, यानी 10 राजन। इसको क्या बोलते हैं हम? 10 राजन की लड़ाई, जिसमें सुदास जीता था, और इट बिकम्स द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द वैदिक ईरा। वैदिक ईरा का सबसे पावरफुल रूलर कौन सा था? आपका सुदास। और इसका मेंशन कहाँ पे किया गया? किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद। ये क्वेश्चन आता है 10 आर्यों की लड़ाइयों को क्या कहा जाता है? बैटल ऑफ 10 राजन, जो किसके बीच में हुई थी? सुदास और आपका किसके बीच में हुई थी? 10 आर्यों के बीच, जिसमें सुदास जीता था। 10 आर्यों को जो है नेतृत्व कौन कर रहा था? ऋषि विश्वामित्र। तो ये याद रखना। और सुदास किसका बेटा था? दिवोदास का। इसके बाद जितने भी थे कोल, किनेत, ये सब ऊंची पहाड़ियों में चल गए थे। Which Aryan king started the campaign to conquer हिमाचल प्रदेश between 3000 BC to 25 BC? किस आर्य राजा ने 3000 से 2500 ईस्वी पूर्व के बीच हिमाचल प्रदेश को जीतने का अभियान शुरू किया था? तो अगर देखा जाए, अभी हमने किया है बैटल ऑफ राजा, तो कौन थे वो? विच आर्यन किंग। ठीक है, तो ये कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। तो ये कौन थे? दिवोदास। ठीक है, जिसकी लड़ाई किसके साथ हुई थी? शांबर। शांबर किसको बिलोंग करता था? कीरत राजा। ये क्या था आपका? कीरत राजा। तो शांबर के साथ इसकी लड़ाई 40 साल चली थी, जो किसको कहाँ पे हुई थी? उद्ब्रज में। उद्ब्रज। 40 साल तक देवदास और शांबर की लड़ाई हुई थी। एक और क्वेश्चन आता है, शांबर के पास कितने किले थे? 99। ठीक है, तो पहली चीज आपका शांबर को, दिवोदास का जो मेन सलाहकार था वो था ऋषि भारद्वाज। ऋषि भारद्वाज ने जो है इसको सलाह दी थी। देखिए 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्यंस कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से। शांबर और किसके बीच लड़ाई चली थी? दिवोदास आर्यन किंग। कितने साल चली थी? 40 साल। कहाँ पे हुई? उद्ब्रज में हुई। शांबर किसको रिप्रेजेंट करता था? कीरत को रिप्रेजेंट करता था। मतलब शांबर किस कुल का था? कीरत का था। और शांबर के पास कितने किले थे? 99। ठीक है, तो ये याद रखना कि किसके साथ था। नेक्स्ट आता है, और ये जाकर जो सेंट्रल एशिया के साथ जब ये आए, तो ये शिवालिक की पहाड़ियों पे बस गए थे। अपने साथ बहुत सारा पशुधन वगैरह सारा सामान लेकर आए थे टू सेटल इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ 3 क्वेश्चंस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट फॉरेन रेस टू इन्वेड द हिमाचल रीजन? हिमाचल क्षेत्र पे आक्रमण करने वाली पहली विदेशी जाति कौन सी है? कि मतलब पहले फॉरेन रेस कौन सी थी? दैट इज आर्यंस। सबसे पहले कौन आए थे? आर्यंस, जिन्होंने लड़ाई की थी। कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से। और पहली लड़ाई आर्यंस में कौन सबसे इम्पोर्टेंट था? दिवोदास, जिसकी लड़ाई शांभर के साथ हुई थी। कितने साल चली थी? 40 साल। ठीक है, तो ये आर्यंस जो है इन्होंने कीरत, कोल सबको जो है ऊपर पहाड़ियों पे भेज दिया था। एक और चीज, कोल और मुंडा जो हैं, दीज आर द फर्स्ट इनहैबिटेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनहैबिटेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश कहाँ से पता चलता है? कुमाऊं के जो है चत्तेश्वर घाटी, वहां से पता चलता है कि कोल जो है हमारे फर्स्ट इनहैबिटेंट्स हैं। Who was the chief advisor of Aryan king Divodas during the war against Kirat king Shambhar? शांभर और जब दिवोदास की लड़ाई हुई थी, तो दिवोदास का मेन एडवाइजर यानी मुख्य सलाहकार कौन था? तो अभी हमने किया, आंसर इज ऋषि भारद्वाज। ऋषि भारद्वाज। कितने साल चली थी? 40 साल, जिसमें शांभर जो था वो हार गया था। शांभर गेट डिफीटेड।
कहाँ पे हुई थी? उद्भ्रज में, ये भी याद रखना, उद्भ्रज। ठीक है। विच सिटी ऑफ पंजाब वॉज नोन एज त्रिगर्त इन एशियन टाइम्स? त्रिगर्ता को पंजाब के किस शहर को प्राचीन काल में त्रिगर्त के नाम से जाना, मतलब जो पंजाब में कोई ऐसा शहर है जिसको त्रिगर्त के नाम से जाना जाता है। देखिए, अगर हम त्रिगर्त की बात करें, फिर से कर लें, ओल्ड सबसे पुरानी रियासत, ठीक है, किसने बनाई? भूमि चंद ने बनाई। कहाँ पे बनाई? मुल्तान पे। उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान एक जगह था। ये 3 नदियों का समूह है, रावी, सतलुज और ब्यास। कनिंगम के अनुसार ये रावी और सतलुज का पार्ट है। कनिंगम के अनुसार सबसे पहले यहाँ पे कौन आया था? थॉमस कॉरियट, 1615 में सबसे पहला यूरोपियन जो त्रिगर्त आया था। अगर हम बात करें त्रिगर्त की, तो सुशर्मा जो था, सुशर्मा चंद्र, ये 231 पीढ़ी का है, जिसने कांगड़ा किला और नगरकोट बनाया। तो त्रिगर्त की पहली कैपिटल क्या बनी? नगरकोट। और अब क्वेश्चन आता है कि पंजाब, तो त्रिगर्त जो है इसको जालंधर भी कहा जाता है। जालंधर एक राजा, एक डेमन था, शिव के क्रोध से पैदा हुआ था। तो जब शिव और जालंधर की लड़ाई हुई थी, तो यहाँ पे इसके कान गिरे थे, कान, जिसकी वजह से इसका नाम क्या बन गया? कानगढ़। ठीक है, इसका नाम कानगढ़ क्यों पड़ा? क्योंकि जालंधर के कान यहाँ पे गिरे थे। इसको सुशर्मापुर भी बोलते हैं, भीम आपका नगरकोट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। इसका मेंशन त्रिगर्त का, राजतरंगिणी, पाणिनि की अष्टध्यायी, इन सब में हुआ। ठीक है, महाकाव्य। और सबसे बड़ी चीज, त्रिगर्त का मेंशन महाभारत में इसलिए होता है क्योंकि जो इसका सुशर्मा राजा था, उसने किसका सपोर्ट किया था? कौरवों का सपोर्ट किया था। किसको हराया था? राजा विराट को। तो ये याद रखना कि क्या है। और इनको जो है त्रिगर्त को बोला जाता है पाणिनि की उस पे आयुधजीवी। पाणिनि की बुक में इसको आयुधजीवी भी क्यों कहा गया है? क्योंकि ये युद्ध के सहारे लड़ने वाले हैं। युद्ध के सहारे लड़ने वाले किसको कहा जाता है? त्रिगर्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, by what derogatory name did Vedic Aryans call the inhabitants of Nag? वैदिक आर्य उत्तर भारत के निवासियों को किस अपमानजनक नाम से पुकारते थे? जो आपके वैदिक आर्यंस थे, ठीक है, उनके जो नॉर्थ मतलब बोल सकते हैं उत्तर में, वैदिक आर्य उत्तर भारत के जितने भी उत्तर भारत के निवासी थे को किस नाम से जानते थे? दस्युस। किस नाम से जानते थे? दस्युस। शांभर वॉज किल्ड ऑन विच स्पॉट? शांभर कब मरा था? क्यों मरा था? क्योंकि जब उसने, दिवोदास ने शांभर को हराया था। ये युद्ध 40 साल चला था। तो ये कहाँ पे हारा था? उद्ब्रज जगह पे, उद्ब्रज। ठीक है, उसके बाद बैटल ऑफ 10 राजन जो सुदास और 10 आर्यों के बीच हुई थी। इन विच वे डिड खस एंटर्स द हिमाचल? खस जो थे वो सेंट्रल एशिया से आकर, कहाँ से? कश्मीर से आए थे, कश्मीर में एंटर हुए। फिर खशधार, जो रोडू की खशधार है, वहाँ पे जाकर खशखंडी में जाकर बस गए। वहाँ से हमें पता चलता है कि ये आए थे। खस जो है, इनके बारे में एक और चीज़ याद रखना कि ये इन्होंने नागों पे जो है विजय पाई थी, नागों पे विजय पाई थी, जिसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है? इन नागों पे विजय पाने से ये कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? भुंडा फेस्टिवल, जिसमें बेड़ा जाति के जो भी लोग होते थे उनको एक अपनी जो है क्या देनी पड़ती थी? बलि देनी पड़ती थी। बूढ़ी दिवाली भी जो है इसी के बेसिस पे मनाई जाती है। इसको खस भी बोलते हैं, खसिया। ठीक है, इसको हम खसिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। तो आपको आज क्वेश्चंस कैसे लगे? हो सकता है ये छोटा सेशन हो, बट आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं जरूर बताना। विच रिपब्लिक हैज द आर्टिकल्स इन महाभारता एंड पाणिनि अष्टध्यायी? कौन सा महाभारत और पाणिनि की अष्टध्यायी में
कौन से गणराज्य का उल्लेख किया गया है? देखिए महाभारता और पाणिनि की अष्टाध्यायी में किसका उल्लेख किया गया है? आपके खसों का, खस की किसका बात की गई है? आपकी खस की, राइट, खस राज्य की। Who had traveled to the Trigarth, Kulwat and Kulind republics before राजसूय याग? अब मैंने आपको बता दिया ये खशधार, ठीक है, इसको अगर आप ये भी याद कर सकते हो, इसको आपने खशधार याद कर लिया। भुंडा फेस्टिवल जो है वो खशों का जो है नाग पे विजय है। बूढ़ी दिवाली भी जो है निर्मंड में इसी के बेसिस पे मनाई जाती है, ठीक है। Who had traveled to the Trigarth, Kulwat और कुलिंद रिपब्लिक्स बिफोर राजसूय यज्ञ? राजसूय यज्ञ से पहले त्रिगर्त, कुलवत और कुलिंद गणराज्यों की यात्रा किसने की थी? तो अगर देखा जाए तो ये किसने की थी? युधिष्ठिर ने। ज्यादातर ज्यादा अगर हम बात करें तो पांडवास, और इसमें सही आंसर आएगा अर्जुन। सबसे पहले तो उन्होंने की, फिर उसके बाद जो है राजसूय युग में जो सुबाहु था, कुलिंद का राजा सुबाहु, वो जो है युधिष्ठिर को क्या देता था? आपके गिफ्ट्स देता था, ठीक है। तो त्रिगर्त वॉज द फर्स्ट रियासत, कुलवत वॉज द सेकेंड, कुलिंद को कनेत भी बोला जाता है, और कुलिंद के पार्ट्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? शिमला एंड सिरमौर में, यमुना नदी के किनारे हैं। तो कुलिंद जो है कनेत, और कुलिंद के बारे में अगर हम बात करें तो कुलिंद को जो है अर्जुन ने हराया था। ये किस नदी पे पड़ा है? कालिंदी। कालिंदी का मतलब होता है यमुना, जिसका रिलेशन है सन के साथ, ठीक है, उसके साथ भी है। और अगर बात करे जाए तो एक महान जो थे उनके बेसिस पे जो है सिक्के बने हैं सिल्वर के, सेकेंड शताब्दी में। देन उसके बाद अगर इनको बोला जाए तो ये रिपब्लिक प्रणाली को अपनाते थे, गणराज्य प्रणाली को। कुलिंस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। कुलवत के बारे में बात करें तो कुल्लू किसने बनाया था? भीमसिंह पाल ने। यहाँ पे जो है 100 साल पुराना राजा विराज का जो है एक सिक्का मिला है, जो किसमें है? प्राकृत और खरोष्ठी में। ये भी याद रखना। विच सेज किल्ड किंग जनमतापी? किंग राजा जनमतापी को किसने मारा था? ऋषि भारद्वाज ने, जो किसके सलाहकार थे? आर्यन किंग दिवोदास के, सॉरी, लगता है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शांभर ऑफ वैदिक पीरियड टू जलंधर विच वॉज किल्ड बाय विष्णु इज द नेम ऑफ डेमन बिलीवर्स? विष्णु द्वारा मारे जाने वाला जलंधर को वैदिक काल का सांभर राक्षसों के मानने वाला विद्वान का नाम क्या था? कि जब, जैसे बोल सकते हैं ना कि जलंधर को जब मारा गया था, ठीक है, तो ये डेमन बिलीवर्स थे। और जिस तरह से वैदिक पीरियड में शांभर फेमस था, वैसे ही जलंधर जो था वो मारा तो उसको शिवजी ने था। तो उस टाइम पे इसको बोला जाता है शांभर राक्षसों को मारने वाले विद्वान का नाम क्या था? मतलब वहाँ पे भी इसको डेमन माना जाता था। तो आंसर क्या आएगा? राहुल सांकृत्यान, संस्कृत्यान, ठीक है। Who was the founder of Puruk kingdom? That is ययाति। ये भी एक आर्यन था जो सेंट्रल एशिया से आया था। पुरु किंगडम किसने बनाया था? दैट इज ययाति। बाय व्हाट नेम वुड बी द रीजन ऑफ कुलिंद कॉल्ड कलंदी कम आउट ऑफ द कलिंद पर्वत? कुलिंद, जिसको कनेर, यहाँ पे सबसे ज्यादा बहेड़ा के पेड़ होते हैं, जिसकी वजह से इसको कुलिंद कहा जाता है। ज्यादा से ज्यादा ये सिरमौर और शिवालिक की पहाड़ियों पे है। कालिंदी नदी जो है उसको बोलते हैं हम यमुना, ठीक है। और यमुना का रिलेशन किसके साथ है? सन के साथ, एथिकल रिलेशन ऑफ सन, ठीक है।
यहाँ पे हमें सिल्वर के कॉइन मिले हैं जिसमें अमोघ भूति लिखा गया। अमोघ भूति राजा के जो हैं सिक्के मिले हैं सिल्वर के। और अगर देखा जाए तो इन्होंने किसकी हेल्प की थी? कुशांस की हेल्प की थी कि वो यहाँ से भाग जाएं। मतलब भगाने में किसकी हेल्प की थी? कुशांस की। एक और था सेकंड है भगवत चतेश्वर। सेकंड शताब्दी में भगवत चतेश्वर का सिक्का भी जो है भगवत चतेश्वर महात्मन का सिक्का भी जो है वो कुलिन से मिला है। देखिए कुलिन को हराने वाले अर्जुन थे। कुलिन जो यहाँ पे राज्य यज्ञ हुआ था तो जो कालिंद के राजा थे सुबाहु वो किसको गिफ्ट देते थे? युधिष्ठिर को देते थे। तो कुलिन्स के बारे में अमोघ भूति सिक्के जो है जो यहाँ के चांदी के सिक्के हैं उसमें अमोघ भूति राजा की एग्जिबिशन की गई है, मतलब मुद्राएं मिली हैं। फिर दूसरी शताब्दी में जो है आपके जो भागवत चतेश्वर है उनकी सिक्के जो हैं हमें मिले हैं। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा। अगर किसी को बोर लग रहा है तभी बता देना, नेक्स्ट टाइम नहीं लाएंगे। गप्तिका जनपद, देखिए गप्तिका जो है दीज आर द एंसेस्टर्स ऑफ औदंबरास, जो किसके पूर्वज थे? ऋषि विश्वामित्र के। ठीक है, ये किसको जो किसके गोत्र थे? कौशिकी गोत्र। इसको जो है ये किसके भक्त थे? शिव के। तो इनके सिक्कों में क्या लिखा मिला है? महादेवता, इसका मतलब है महादेव। ठीक है, औदंबर वृक्ष के कारण जो है इनका नाम पड़ गया औदंबरा। इनकी जो सिक्के हैं उसमें क्या बना हुआ है? त्रिशूल, जो क्या है आपका किस पे लिखा गया है आपका? कहते हैं ब्रह्मी एंड खरोष्ठी लिपि पे लिखा गया है। औदंबरास को शिव का भक्त कहते हैं। तो जो भी यहाँ के गप्तिका जनती, गप्तिका यानी गद्दी, ये बेसिकली कहाँ पे मिलती है? जनजाति चंबा में। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रूलर ऑफ कुल्लू फ्रॉम हुज फेम वसुंधरा केम टू द पृथ्वी? कुल्लुअत, पहले कुल्लू के बारे में बात करें। कुल्लुअत वाज द सेकंड रियासत जिसको बनाने वाले थे बिहिंगमिंग पाल। कैपिटल क्या थी? नग्गर। राजा विर्यास का जो है सिक्का मिला है। ठीक है, अगर अब बात करें कि कुल्लू के शासक का क्या नाम था जिसकी प्रसिद्धि से वसुंधरा को पृथ्वी कहा जाने लगा? कि वसुंधरा को पृथ्वी की किसकी वजह से कहा? कौन सा ऐसा शासक था जिसकी वजह से कहा गया? तो वो था आपका पृथु। और हिस्ट्री पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, डोंट बी पैनिक। हाउ डिड द फर्स्ट किंग भूमिचंद ऑफ कांगड़ा कटोच अराइज? मतलब कुल्लू के शासक का जो थे क्या नाम था उनका? किंग भूमिचंद, जिसकी ये आपकी हिंदी गलत है, हिंदी गलत हो गया। मतलब जो भूमिचंद था वो जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कांगड़ा कटोच डायनेस्टी का जिसने अराइज किया था, कहाँ पे फैलाया था? मुल्तान पे। पहला राजा जो था वो कौन था जिसने ये फैलाया था? वो कहाँ तक फैलाया था? मुल्तान तक। तो कांगड़ा कटोच डायनेस्टी का उद्गम वैसे भूमिचंद ने किया था। कांगड़ा का पुराना नाम त्रिगढ़। तो ये किसने किया था? कहाँ से उद्गम हुआ था? पार्वती से। कहाँ से इस डायनेस्टी का उद्गम हुआ था? पार्वती से। विच पुरानिक किंग कैपिटल वॉज सरहान? सॉरी, लास्ट स्लाइड। विच पुरानिक किंग्स कैपिटल वॉज सरहान? सरहान के किस पुरानिक राजा की राजधानी थी? सरहान किस पुरानिक राजा की? बाणासुर की। वैसे देखा जाए सरहान किसकी कैपिटल थी? छतर सिंह ने बनाई थी। सरहान किसकी कैपिटल थी? कामरू से सरहान किया था। ठीक है, छतर सिंह ने। पर वैसे सरहान पुरानी किसकी कैपिटल रही है? वो रही है बानासुर की। ठीक है, और दम्बराज ऑफ महाभारता वर द डिसेंडेंट्स ऑफ, महाभारत के जो अफसर थे और दम्बराज किसके वंशज थे? ऋषि विश्वामित्र के।
ऋषि विश्वामित्र। ठीक है। विच एशियन ट्रेस लिव ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन सी ऐसी सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का दौरान कौन सी प्राचीन जाति निवास करती थी, वो थे दस्यूस। एक और 3 क्वेश्चंस देख लीजिए। कोल्स एंड मुंडास वर द फर्स्ट इनहैबिटेंट्स। ठीक है, ये याद रखना, कोल्स एंड मुंडास आर द फर्स्ट इनहैबिटेंट्स ऑफ हिमाचल। ये क्वेश्चन आता है, दिस इज इम्पोर्टेंट। देन ऋषि मांडव्य इज रिलेटेड टू मंडी। वशिष्ठ इज रिलेटेड टू वशिष्ठ, जो वाटरफॉल है कुल्लू से रिलेटेड है। ठीक है, ये याद रखना। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट रही है तो अभी पैनिक मत कीजिए, अभी शुरुआत की है, थोड़ा टाइम लगेगा। पर अगर कोई चीज़ गलत लगती है, कोई डाउट लगता है तो ज़रूर बताना। आज का हिमाचल जीके में वन लाइनर क्वेश्चंस का आइडिया आपको कैसा लगा? इफ यू वांट दैट प्लीज़ डू मी अ फेवर कि आप कमेंट्स कीजिए और बताइए कि मतलब वन लाइनर होने चाहिए, ऐसे ही होने चाहिए कि आंसर लिख दिया जाए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना भी आप फीडबैक देते हो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। और कमेंट्स में आपको जो भी कमी, देखिए आपने कमी बोली है साउंड की, तो उस साउंड की कमी को मैं बहुत जल्दी रिकवर कर दूंगी। 2-3 दिन दीजिए, टाइम थोड़ा सा लगेगा, जो कमी पता चली है उसको भी एक बार ट्राई करने देती हूँ मैं। नेक्स्ट आता है आपका कि अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आपका सिर्फ इतना सा काम है, इतना काम आप मेरे लिए कर ही सकते हो शायद, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल को भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी आप इस चैनल के साथ जुड़ सके जिन्होंने आने वाले टाइम पे कॉम्पिटिशन्स देने और उनके पास कोई सोर्सेज नहीं है। On Facebook page, follow me on Facebook page, that is पूजा गुप्ता पेज, उसको भी फॉलो कीजिए। On YouTube चैनल पूजा गुप्ता चैनल, और on Telegram follow me as पूजा गुप्ता चैनल, and on group let's learn with me। तो प्लीज़ अगर आपको कोई कमी लगती है तो ज़रूर बताएं। एक साउंड की कमी है तो गिव मी 2 डेज, अगर उससे ट्राई कर रही हूँ कि अगर रिकवर हो जाती है तो आने वाले टाइम पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा अगर कोई और दिक्कत आती है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं आपको ये वन लाइनर सेक्शंस कैसे लगे। अगर अच्छे लगे हैं और दोबारा होने चाहिए तो प्लीज़ इसका भी फीडबैक दें। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को एंड शेयर करना ना भूलिए। टेलीग्राम पे भी जुड़िए, फेसबुक पे भी जुड़िए, जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा है। और प्लीज़ thank you so much. This side Pooja Gupta. Let's learn with me. Don't forget to click the button of subscribe, like and share. That's all for today. Have a nice day and stay fit, stay cool and stay healthy. Take care. Bye bye.